Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Rajveer. And in today's lecture, friends, we are going to discuss about Geoffrey Chaucer and his Canterbury Tales and some texts that are attributed to him. फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था उनके फ्रेंच पीरियड को और उनके इटालियन पीरियड को। अब जो टर्न है वो है इंग्लिश पीरियड की, और मोस्ट फ्रूटफुल और फर्टाइल जो पीरियड है जोफ्री चौसर का वो इंग्लिश पीरियड है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इंग्लिश पीरियड। फ्रेंड्स, एट दैट मोमेंट देर वर 4 मेन डायलेक्ट्स प्रेवलेंट इन लंदन, और जो डायलेक्ट थी वो है नॉर्दर्न इंग्लिश, साउदर्न इंग्लिश, ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड। ये 4 डायलेक्ट उस वक्त प्रेवलेंट थी, और जोफ्रे चौसर ने इन 4 डायलेक्ट्स में से ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश को चूज किया था अपनी कैंटरबरी टेल्स को लिखने के लिए। और यही ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश थी लेटर ऑन जो मॉडर्न इंग्लिश के रूप में हम जानते हैं, वो ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश ही थी। ठीक वैसे जिस तरह से अवधी भाषा का स्टेटस आज मॉडर्न हिंदी का बन गया है, जो एक टाइम पर डायलेक्ट हुआ करती थी, लाइक द सेम वे ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश थी जो एक डायलेक्ट हुआ करती थी, लेकिन जोफ्रे चौसर ने रेज्ड इट अप टू द लेवल ऑफ ए मॉडर्न इंग्लिश। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स है ये हीरोइक कपलेट के अंदर लिखी गई है। इससे पहले भी जोफ्रे चौसर ने एक इटालियन पीरियड के अंदर वर्क लिखा था द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। उसके अंदर इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस करने का, और इसके बाद में कैंटरबरी टेल्स के अंदर इन्होंने इस हीरोइक कपलेट का ही यूज़ किया था। और लेटर ऑन यही हीरोइक कपलेट को परफेक्ट फॉर्म दिया था। उनमें नाम आता है ड्राइडन का और पोप का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैंटरबरी टेल्स। जो कैंटरबरी टेल्स हैं इसके अंदर बहुत सारी टेल्स हैं, और जो इसका ओरिजिनल प्लान है दैट वाज बोरोड फ्रॉम बोकासियोस डिकैमरन। बोकासियो की डिकैमरन जो बुक है उससे बोरो किया गया है इसका ओरिजिनल जो प्लान है वो। इस कैंटरबरी टेल्स के अंदर 24 टेल्स हैं, टोटल 24 टेल्स हैं, और उन 24 टेल्स के अंदर 22 टेल्स हैं वो वर्स के अंदर हैं, और 2 टेल्स हैं वो प्रोज के अंदर हैं। हालांकि ओरिजिनली जो इनका प्लान था वो ये था कि 31 जो पिलग्रिम्स हैं वो हर एक पिलग्रिम 2 स्टोरी जाते हुए और 2 स्टोरी वापस आते हुए, यानी जो इनका टारगेट था कैंटरबरी जो सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन तक जाना, तो जाते हुए 2 टेल सुनाना और आते हुए 2 टेल सुनाना, यानी कुल मिला के 31 × 4, यानी इनका टारगेट था 124 टेल्स का। लेकिन कुल मिलाकर कैंटरबरी टेल्स के अंदर केवल 24 टेल्स ही हैं, और उन 24 टेल्स के अंदर कितनी टेल्स वर्स के अंदर है और कितनी टेल्स प्रोज में लिखी गई, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नेट के एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि हाउ मैनी टोटल जो पिलग्रिम्स थे वो कितने थे, 31। हालांकि एक कैनन्स योमैन था, वो भी पिलग्रिम बाद में इनके इस ग्रुप के अंदर शामिल हो गया था, लेकिन उन्होंने वो रास्ते में ज्वाइन किया था। क्वेश्चन का आंसर यही बनता है कि टोटल पिलग्रिम्स थे वो 31 थे। दीज पिलग्रिम्स स्टे एट टेबार्ड इन साउथ वॉक। ये जो पिलग्रिम्स हैं जिनका टारगेट था थॉमस बेकेट की श्राइन तक जाना, उसके अंदर कुल 31 पिलग्रिम्स थे, 31 पिलग्रिम्स थे, और उन पिलग्रिम्स में थॉमस बेकेट की श्राइन तक जाने से पहले उन्होंने स्टे किया था, और उस स्टे जिस इन के अंदर किया था उस इन का नाम था टैबार्ड इन, जो साउथ वॉक के अंदर हो। साउथ वॉक है ये लंदन के अंदर है। आप ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने लंदन से अपनी जो यात्रा थी स्टार्ट की थी और कैंटरबरी तक उनको जाना था।
तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो पिलग्रिम्स थे, कैंटरबरी की जो श्राइन थी सेंट थॉमस बेकेट की, वहाँ जाने से पहले जिस इन के अंदर स्टे किया था उस इन का नाम क्या था, वो किस प्लेस के अंदर थी, और हु वॉज द ओनर ऑफ दैट इन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, हैरी बेले जिसका नाम था। अब ये जो पिलग्रिम्स थे वो कहाँ जा रहे थे? दीज पिलग्रिम्स वर गोइंग टू द श्राइन सेंट थॉमस बेकेट, और वो कहाँ पे है? कैंटरबरी टाउन के अंदर है। ये सेंट थॉमस बेकेट हैं, इनको मार्टर्ड किया कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था 12वीं सदी के अंदर, और वहीं कैंटरबरी के अंदर इनकी एक श्राइन है। अब ये तो था इनका प्लान कि कितने पिलग्रिम्स होंगे, कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे स्टे करेंगे, और ये क्वेश्चन लगभग 6 से 8 क्वेश्चन इसके अंदर बन गए हैं। नेक्स्ट है, अब इनका जो प्लान था वो डिस्कस हुआ था टैबार्ड इन के अंदर कि जो भी जो शरणार्थी है, जो पिलग्रिम है, वो बेस्ट स्टोरी सुनाएगा, उसको सर्व किया जाएगा सपर से यानी डिनर से। और वो डिनर कहाँ पे होगा? टैबार्ड इन के अंदर होगा, और जनरल एक्सपेंस पर किया जाएगी, यानी जितने भी टोटल पिलग्रिम्स वहाँ जाने वाले हैं, उन टोटल पिलग्रिम्स सारे के सारे पिलग्रिम्स मिलके जो बेस्ट स्टोरी टेलर है उसको सपर ऑफर करेंगे, यानी एक जनरल एक्सपेंस पे कुल सारे पैसे मिलाएंगे और उसको ऑफर किया जाएगा सपर। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबल है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोज टेल्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इससे पहले मैंने मेंशन किया था कि इसमें 24 टेल्स हैं, और 24 टेल्स के अंदर 2 टेल्स हैं वो प्रोज के अंदर हैं, और बाकी की सारी जो 22 टेल्स बची हैं वो वर्स के अंदर। तो प्रोज टेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रोज टेल्स थी वो कौन सी टेल्स थी। एक पार्सन्स टेल है और दूसरी टेल ऑफ मेलिबी। ये 2 टेल्स हैं जो प्रोज में लिखी गई हैं, बाकी की सारी जो टेल्स हैं वो पद्य में लिखी गई हैं। चौसर्स ने कौन सी टेल्स सुनाई थी इस यात्रा के दौरान? क्वेश्चन ये बनता है, और ये दोनों की दोनों टेल्स हैं वो हैं पार्सन्स टेल और टेल ऑफ मेलेबी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोज टेल्स हैं वो चौसर ने खुद सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट टेल। जो कैंटरबरी टेल्स के अंदर 24 टेल्स हैं, उन टेल्स में से जो सबसे लॉन्गेस्ट टेल है उसका नाम है नाइट्स टेल। शॉर्टेस्ट टेल जो सबसे छोटी टेल है, सबसे छोटी जो कहानी है वो है कुक्स टेल। फर्स्ट टेल यानी 24 टेल्स के अंदर जो फर्स्ट टेल है उसका नाम क्या है? वो है नाइट्स टेल। लास्ट टेल है वो है पार्सन्स टेल। यानी इसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन बने हैं, और ये 6 के 6 क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबल हैं अपकमिंग नेट के अंदर भी ये पूछे जाएंगे। प्रोज टेल्स में पार्सन्स टेल, टेल ऑफ मेलेबी, और यही टेल्स हैं ये चौसर ने सुनाई थी। लॉन्गेस्ट टेल है वो नाइट टेल है, और शॉर्टेस्ट टेल है वो कुक्स की टेल है, फर्स्ट टेल है नाइट्स टेल है, और लास्ट टेल है वो पार्सन्स की टेल है। सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे प्योरेस है, जो एक जो 31 पिलग्रिम्स थे, उन 31 पिलग्रिम्स में से एक पिलग्रिम थी प्योरेस। उसको किसके लिए जाना जाता है? सी वॉज केयरफुल इन हर टेबल मैनर, और वो बहुत ही सिंपल और शाई थी। क्वेश्चन आया हुआ है ये इसके ऊपर भी कि हु इज केयरफुल इन हर टेबल मैनर, वो है प्योरेस। सेकंड है मिलर। मिलर किसके लिए जाना जाता है? टफ्ट ऑफ हेयर ऑन द टिप ऑफ नोज, यानी ऐसा कौन सा कैरेक्टर है कैंटरबरी टेल्स की पिलग्रिम्स में से जिसके नोज के टिप के ऊपर हेयर का टफ्ट है? या फिर हु कैन ब्रेक हैवीएस्ट डोर विद हिज हेड, अपने सर से भारी दरवाजे को भी तोड़ सकता था, वो है मिलर। समनर के बारे में क्या है? ही हैज़ पिम्पल्स ऑन
द रेड फायर फेस, उसका जो रेड फेस था उसके ऊपर पिंपल्स थे, वो कौन सा कैरेक्टर था इससे कैंटरबरी टेल्स के पिलग्रिम्स में से। डॉक्टर ऑफ फिजिक है, ही लव्स गोल्ड। क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा करेक्टर है कैंटरबरी टेल्स के अंदर जिसको गोल्ड से स्पेशल लव है, वो है डॉक्टर ऑफ फिजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर चौसर है वो आयरोनिकल ह्यूमर का यूज करता है, लिख और सब जितने 31 पिलग्रिम्स थे उनके ऊपर करता है एक्सेप्ट नाइट, पार्सन और प्लोमैन। यानी चौसर के आयरोनिकल ह्यूमर से सिर्फ 3 कैरेक्टर्स बचते हैं। इसमें से क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइंड आउट द ओड वन, 4 कैरेक्टर्स दे सकते हैं और 4 में से एक को आपको चूज करना होगा जो ओड होगा, वो है नाइट, पार्सन और प्लोमैन। Now we will discuss about some tags that are attributed to चौसर, चौसर के लिए यूज किए जाते हैं। चौसर को क्या समझा जाता है? चौसर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। ही इज ऑल्सो डीम्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश। जोफ्रे चौसर को इंग्लिश पोइट्री का फादर भी कहा जाता है, और ये जो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है ये ड्राइडन ने उनको कहा था। जोफ्रे चौसर को ही मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस भी कहा जाता है। जोफ्रे चौसर ही प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उन्होंने किसी राइटर की कॉपी की है। इन्हें फादर या फिर ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। कुछ डेफिनेशंस हैं या कोटेशंस हैं जो वेल नोन क्रिटिक हैं उन्होंने चौसर के लिए यूज किए हैं। जैसे लोव्स हैं, वो कहते हैं चौसर फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। क्वेश्चन ये बनता है कि हु फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज, या क्वेश्चन ये बन सकता है कि चौसर के लिए किसने यूज़ किया था कि ही फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज, वो है लॉव्स। स्पेंसर ने उनको कहा था द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। लॉन्ग है, उन्होंने कहा था चौसर्स पोइट्री इज एक्सट्रीमली म्यूजिकल एंड मस्ट बी जज्ड बाय द ईयर रादर देन बाय द आई। यानी चौसर की जो पोइट्री है वो इतनी म्यूजिकल है कि इसको जज किया जा सकता है सुनकर, ना कि पढ़कर। अल्बर्ट है, उन्होंने कहा था चौसर के बारे में कि ही इज़ द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स। ग्रेट मॉडर्न्स में सबसे पहले, यानी मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत चौसर से हुई थी और चौसर वॉज द फर्स्ट वन। लॉन्ग है, उन्होंने कहा था चौसर के बारे में, और चौसर के जो प्रोलोग है कैंटरबरी टेल्स का उसके बारे में कि ये जो प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स है वो इज़ द प्रोलोग टू मॉडर्न फिक्शन, मॉडर्न फिक्शन का प्रोलोग है। दीज आर द क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट 30 से 40 क्वेश्चन बने हैं, और इसमें से 30 से 40 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन नेट एग्जाम। और जो बाकी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो NVS, KVS, एस्टेट या किसी भी स्टेट के स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो, उसके अंदर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो नेट के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 40 के आसपास, 40 में भी 50 क्वेश्चन हो जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चौसर की एज के, और पर्टिकुलरली अबाउट जोफ्रे चौसर एंड हिज कैंटरबरी टेल्स। आई होप you have enjoyed this video, and if you like the video, press the like button and subscribe my channel. And if you want to get any updates from me, then please press the bell icon. Thanks for joining me.